अंशुल और प्रिया की शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसका रिश्ता हर दिन पहले से गहरा होता जा रहा था। अंशुल अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त रहता, लेकिन घर आते ही उसकी पहली चिंता होती थी कि प्रिया की दिन भर की स्थिति कैसी रही। प्रिया भी अपने पति की खुशियों और तनावों का ध्यान रखती। दोनों का प्यार मोहल्ले में मिसाल था। अंशुल की माँ सविता भी उसके साथ रहती थी। वह समझदार, प्यारी और मजाकिया महिला थी, जिसे हर कोई प्यार करता था। वह अंशुल और प्रिया के रिश्ते में हमेशा संतुलन बनाए रखती और उनकी छोटी छोटी परेशानियों को हल करने में मदद करती हुई। एक दिन अंशुल की नौकरी बेहद स्ट्रेसफुल थी। ऑफिस में डेडलाइन और मीटिंग की भरमार थी। रात को अंशुल ने तय किया कि वह देर से घर लौटेगा। प्रिया ने उसके लिए डिनर तैयार रखा, लेकिन अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंशुल जब घर पहुंचा तो दरवाजा सविता ने खोला। अंशुल का बेटा, देर हो गई है, अंदर आओ। उसकी मुस्कान में सुकून था, जो अंशुल को हमेशा भाता था। घर के अंदर अंधेरे में मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में अंशुल और सविता बैठ गए। वह उससे ऑफिस की थकान, तनाव और जिंदगी की उलझनों के बारे में बात कर रही थी। बेटा, कभी खुद के लिए भी समय निकालो। काम इतना मत करो कि जिंदगी का मजा खो दो, सविता ने हंसते हुए कहा। उसी समय प्रिया अपने कमरे में सोते सोते अंशुल की आवाज़ सुन गई। उसने सोचा, शायद अंशुल अकेले होंगे, मैं देख लूँ। धीरे धीरे वह लिविंग रूम की तरफ आई। अंधेरे में अंशुल ने प्रिया की कदमों की आवाज़ सुनी और मुड़ कर देखा। दोनों की नज़रें मिली। अंशुल ने तुरंत प्रिया की ओर हाथ बढ़ाया और प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। अंशुल, सब ठीक है ना? प्रिया ने फुसफुसाया। हाँ, सब ठीक है। उन्हें देखकर ही सब ठीक लग रहा है, अंशुल ने कहा। सविता थोड़ी दूर पर खड़ी थी और उन्होंने देखा कि उनके बेटे और बहू के बीच कितना स्नेह और प्यार है। सविता ने मुस्कुराते हुए धीरे से कमरे छोड़ दिया ताकि उन्हें निजी पल का एहसास हो। अंशुल और प्रिया ने उस रात अपने दिल की सारी बातें साझा की। अंशुल ने कहा, प्रिया, कभी कभी लगता है कि ऑफिस की सारी परेशानियां तुम्हारे सामने ख़त्म हो जाए। तुम्हारे साथ होना ही सबसे बड़ी राहत है। प्रिया ने सिर हिलाया। और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी अंशुल, चाहे कुछ भी हो। उनकी बातें धीरे धीरे हंसी और यादों में बदल गई। प्रिया ने कहा, याद है हमारी पहली डेट पर तुम कितना नर्वस थे? अंशुल ने हंसते हुए बोला। हाँ, और तुम मुझे देखकर हंस रही थी। उस दिन से हर दिन मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। रात की खामोशी और मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया। अंशुल ने प्रिया की हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो, उसने फुसफुसाया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरे लिए वही हो अंशुल, हमेशा रहोगे मेरा साथ।
बाहर बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों की हल्की आवाज ने कमरे का माहौल और रोमांटिक बना दिया। अंशुल और प्रिया ने महसूस किया कि वही पल, वही एहसास उनकी जिंदगी का सबसे खास पल है। सविता ने दूर से देखा कि उसका बेटा और बहू कितने नज़दीक हो गए हैं। उसे अच्छा लगा कि दोनों की मोहब्बत इतनी गहरी और मजबूत है। उसने सोचा, सच्चा प्यार कभी भी गलतफहमी या मुश्किलों से कमज़ोर नहीं होता, बस सही समय और सही समझ चाहिए। उस रात का समय बीत गया। अंशुल और प्रिया ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, हमेशा ऐसे ही रहोगे। अगले दिन बिजली वापस आ गई और घर सामान्य जीवन में लौट आया। लेकिन अंशुल और प्रिया के दिल में वह रात हमेशा जिंदा रही। वह रात उसके प्यार की नींव बन गई। समय के साथ अंशुल और प्रिया का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे अक्सर उस रात की बात याद करते और हंसते। वह याद उन्हें सिखाती कि जीवन में प्यार, विश्वास और समझ ही सबसे बड़ी ताकत है। सविता भी खुश थी कि उसके बेटे और बहू का रिश्ता मजबूत है। उसने महसूस किया कि कभी कभी छोटी सी गलतफहमी भी रिश्तों को और गहरा बना देती है। अंत में अंशुल और प्रिया ने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को एक दूसरे के साथ बांटा और एक खुशहाल जीवन जीते रहे। उनका प्यार न सिर्फ उनकी बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। धन्यवाद।